हेलो प्यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मतलब क्लास 10th का, जहां दोस्तों क्लास 10th का जो है दो क्वेश्चन को सोल्व करने वाला, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है प्यार दोस्तों, जो कि 5 नंबर में आपको आता है। याद रखिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन आज हम लोग दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपको भी 2025 में प्यार दोस्तों एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन में से प्यार दोस्तों एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य मिल जाएगा। जहां दोस्तों यदि आप 5 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया प्यार दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। कहता है दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु से, जहां दोस्तों भूमि का एक बिंदु है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु यहां है। जहां दोस्तों भूमि का एक बिंदु यहां है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। यह जो बिंदु है प्यार दोस्तों वह एक मीनार है। वो मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि यहां पर आपको एक मीनार है। देखिए यहां पे क्या है, मीनार हो गया। मीनार का पाद बिंदु नीचे हो गया और शिखर ऊपर हो गया। तो यह बिंदु जो है से यहां तक की दूरी को कितना बताया जाता है। इतना बड़ा नहीं रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। देखिए इस बिंदु को कहता है कि यह 40 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है। जो मीनार के पाद बिंदु से यह बिंदु कितना दूरी है, 40 मीटर। तो इतना तक हो गया। कहता है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जहां दोस्तों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण प्यार दोस्तों 30 डिग्री है। देखिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, 5 नंबर का है, लेकिन छोटा सा है और आसान भी है। तो देखिए यहां से यहां मिला देंगे, मीनार के शिखर से इसका पाद बिंदु यदि मिला देते हैं तो यह जो उन्नयन कोण है प्यार दोस्तों कै डिग्री है, तो 30 डिग्री है। आप इसको नामांकित कर लीजिए। ये हो जाएगा ए, इसको नाम दे दीजिए बी और इसको नाम दे दीजिए सी। अब क्या कहता है प्यार दोस्तों कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जहां दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इतना आसान क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिया गया है और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, घबराइएगा नहीं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में रहेंगे प्यार दोस्तों, तो जरूर इसको देखिए। देखिए क्या कहता है, कहा गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार देखिए यहां से यहां क्या है, मीनार की ऊंचाई है। जहां दोस्तों ये क्या है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो सबसे पहले यहां पर मान लेंगे कि माना कि, जहां दोस्तों माना कि ए बी एक मीनार है। जहां दोस्तों ए बी एक मीनार है जो h मीटर ऊंचा है। जो ऊंचाई कितना मान लेंगे, जो h मीटर ऊंचा है। जहां दोस्तों ऊंचा है। अब देखिए प्यार दोस्तों क्या कहा गया है, कहता है कि इस मीनार की ऊंचाइयों को निकालना है। तो प्यार दोस्तों क्या होता है, यानी 9.1 जो है से ऊंचाई एवं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, उसमें से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको निकालना रहता है और जो आपको दिया गया उसमें संबंध बताया जाता है, संबंध लगा करके निकालते हैं। तो देखिए हमको इसका ऊंचाई निकालना है और ये दिया गया है, मतलब ये हमको लंब निकालना है और ये क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये लंब निकालना है, आधार दिया गया है। तो ऐसा कौन सी त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां होती है जिसमें लंब और आधार आता है। यहां से लंब और आधार कौन में, तो टेन और कॉट में आता है। टेन और किसमें, कॉट में। तो टेन पर भी बना सकते हैं और कॉट पर भी बना सकते हैं, आप किसी पर भी बना लीजिए, आंसर आपको सेम आने वाला है। तो देखिए मैं आप सभी को टेन पर बना के देता हूं। इसलिए कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब थीटा बराबर क्या डिग्री है प्यार दोस्तों, थीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो चलिए ये ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। तो कौन से पर, तो टेन थीटा बराबर पर चलेगा। आप कॉट पर भी बना सकते हैं। तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी और माफ करेगा लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो ये टेन थीटा रहने दीजिए। टेन थीटा के जगह पर कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। या दोस्तों ए बी कितना है, ए बी ऊंचाई को हम मान लिए हैं इंच, तो इंच रख दीजिए। अब देखिए बी सी कितना दिया गया है, तो 40 दिया गया है। देखिए इसका जो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। जी हाँ दोस्तों 1/√3। अब बराबर में कितना है, इंच बटा 40। तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 गुने इंच। अब बराबर हो जाएगा कितना, 40। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से देखिए यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, या इंच बटा 40 है। तो देखिए यहां बना देते हैं आप सभी के लिए, तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, यह हो जाएगा √3 और गुने कितना हो जाएगा, इंच हो जाएगा। और बराबर में कितना, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा,
40 आ जाएगा। अब देखिए h बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 40 बटा रूट 3 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 40 बटा कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा। आप इसको इतना पर हल लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको और आगे हल करना है तो कर सकते हैं। यानी h बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 40, इसको परिमेयकरण कर दीजिए, नहीं तो इसका मान होता है 1.73, इतना रख दीजिए, इतना मान कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों, तो इसका काट करके आंसर कितना आएगा ये आपको बता देना है। तो इसका आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, चलिए हम लिख देते हैं आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसको जब काटेंगे हम लोग तो आएगा आपको 23.09 मीटर। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना दोस्तों, तो 23.09, इतना आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को प्यारों से क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, प्यारों से बना दूंगा। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाला है जो कि 5 नंबर का होने वाला है। ये 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा 2025 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आप लोग यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए पहले से दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहा गया है। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आधा आपको मैथ ऐसे ही बन गया 50%। क्या कहा गया है कि एक खिलौना, यहाँ दोस्तों एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वाले एक शंकु के आकार का है। अब देखिए ये वो खिलौना है, जहां दोस्तों एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और यह एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। यानी पहले सबसे पहले एक शंकु पारना होगा। क्या पारना होगा, शंकु, क्योंकि यह खिलौना किसके आकार का है, शंकु के, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहां दोस्तों त्रिज्या वही है लेकिन किस पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखिए इसका फिगर ऐसे बनाएंगे हम लोग, देखिए आप, आई होप कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा। देखिए यह आपका एक शंकु हो गया, यह एक शंकु हो गया प्यारे दोस्तों, और इसकी त्रिज्या जो दिया गया है, देखिए त्रिज्या यहां से मान लीजिए कि यह एक ऊंचाई है, सीधा यहां से यहां जो त्रिज्या दिया गया है दोस्तों, ये कितना दिया गया है, फिगर समझिएगा तो बनाने आपको आ जाएगा। यह आपको त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहां दोस्तों कितना, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब कहता है कि इसी त्रिज्या वाले यह अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो देखिए अर्धगोला किस तरह का बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। यह क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। यहां दोस्तों त्रिज्या वही है, यह क्या है, अर्धगोला है। आई होप कि थोड़ा सा फिगर आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा हो क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है प्यारे दोस्तों, डिजिटल टीवी नहीं कि जैसे मैं आप सभी को बना करके बता दूं। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा, त्रिज्या वही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, इसकी त्रिज्या भी कितना दिया गया है, इसकी त्रिज्या भी दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर। यहां दोस्तों अब कहता है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां दोस्तों कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है। तो जो जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या, शंकु और गोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है,
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग को क्या निकालना होगा, शंकु का, शंकु में ऊंचाई तो है प्यार दोस्तों, शंकु का ऊंचाई निकालना होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे, अब देखिए तो यहां से यहां जब 16 दिया गया है तो यहां से यहां 7 है, तो इस त्रिज्या का हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आपका इसका ऊंचाई आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कहता है कि इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जहां दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस खिलौने की, तो चलिए काफी आसान बताया गया है। अब लिखेंगे, अब खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए प्यार दोस्तों, इस खिलौना में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इस खिलौना में आपको दिखाई दे रहा होगा एक तो शंकु है और एक अर्धगोला है। यहां दोस्तों एक शंकु है और एक क्या है, अर्धगोला है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तभी तो पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें शंकु भी है और इसमें क्या है, अर्धगोला भी है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी अब खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होगा प्यार दोस्तों क्या हो जाएगा, शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र वक्र जोड़ता है प्यार दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां दोस्तों अब देखिए गोले यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहां दोस्तों पाई आर एल, और इसका जो सूत्र होता है प्यार दोस्तों अर्धगोले का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्यार दोस्तों एक कॉमन चीज इसमें क्या है, पाई तो ठीक है, आर भी ठीक है, आपको एल निकालना पड़ेगा। हम लोग इसका एच निकाले हैं लेकिन एल नहीं, क्या है, एच होता है वास्तविक ऊंचाई और एल होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने के लिए आपको साधारण सी भाषा में बताता हूं कि त्रिज्या के स्क्वायर और ये जो वास्तविक ऊंचाई है उसको स्क्वायर कर दीजिए, आपका एल निकल जाएगा। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में मैं आप सभी को बता कर देता हूं। देखिए क्या होगा, यानी 9 के स्क्वायर कर दीजिए, 7 के स्क्वायर को दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 81 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। यानी 9 अब 1 10 और 8 4 12, अब 1 कितना होगा, 13 होगा। ध्यान दोस्तों आप सही से जोड़ लीजिए, 9 अब 1 10 8 4 12, अब 1 13, कितना आएगा, 130 के रूट आएगा। जहां दोस्तों 130 के रूट आएगा। यदि आप इसको वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो देखिए प्यार दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 130 होगा। यदि इसको आप फैक्टर करिएगा तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, यानी 65 गुने 2 लिख सकते हैं, नहीं 130 को यदि फैक्टर करेंगे, 2 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 65 हो जाएगा। और 5 लगाएंगे तो 13 5 65, 10 गुने, इसे लिखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो उतना ही रहने दीजिए। अब देखिए पाई पाई, इसमें भी आर आर कॉमन, यानी पाई आर को आप कॉमन कर लीजिए। देखिए काफी थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है, इसकी वजह से कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एल बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, और पाई निकालनी है 1 आर बच जाएगा। अब देखिए दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर आपको कॉमन लिया गया और कुछ नहीं है। तो चलिए हम फिर से ऊपर बता देते हैं, यानी इसमें पाई आर मिल रहा है, इसमें पाई आर मिल रहा है, तो पाई आर को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, एल प्लस 2 आर बचेगा। अब देखिए पाई के मान कितना हो जाएगा, 22/7, आर कितना है, 7 है, एल कितना आया है, तो रूट 130 आया है, और 2 आर कितना आया है, तो 7 है। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी 22 हो जाएंगे, और गुने ये कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी 14 प्लस रूट 130 आएगा, इतना आएगा। अब गुना कर लीजिए, और क्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, गुना करिएगा तो इसे इसको गुना कर लीजिए। ऐसे तो गुना दोनों में होगा, ऐसे इस तरह से, तो कोई बात नहीं, गुना कर लीजिए। यानी 22 में आपको करना है 14 से, तो 22 4 88 और 22 कितना जाएगा, 8 308, ये कितना आएगा, 308 प्लस 22 रूट 130।
थोड़ा सा एल प्रॉपर न मिलने के कारण आपका इतना ही आंसर होगा प्यारे दोस्तों, या आप इतना ही पर आंसर लिख सकते हैं। इतना मीटर आपको क्या हो जाएगा, मीटर है या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका प्यारे दोस्तों, इतना पर आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जहां दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यह क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन, मैंने आप सभी को 2 क्वेश्चन कराए हैं और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।